अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीज़न में आज शटर डाउन हड़ताल थी और इन तीनों डिवीज़न में तमाम मार्केटें और उसके अलावा जितनी भी लोगों की दफ्तरें थी, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी मुअत्तल थी। गुज़िश्ता कई महीनों से आज़ाद कश्मीर में ये प्रोटेस्ट का एक सिलसिला चल रहा है और जो ये सिलसिला चल रहा है इससे अगर रियासत के जो लोग हैं उनके मसाइल हल नहीं किए जाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनके मसलों का हल नहीं निकालती, तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक भी मुमकिन हो सकते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी जेन्युइन हैं। वो दो इशूज़ के ऊपर इस वक्त उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि पहला वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी जो आज़ाद कश्मीर से तकरीबन 8 से 9 हज़ार मेगावाट पूरे पाकिस्तान में बिजली वहाँ की बिजली जो आती है उसमें से 400 मेगावाट बिजली जो प्रोडक्शन रेट पर उनको दी जाए। दूसरा उनका डिमांड है जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के थे, जो डिस्प्यूटेड ट्रेटीज़ के अंदर जिन चीज़ों में सब्सिडी है, आटे में सब्सिडी के हवाले से या जो चीज़ें सब्सिडाइज़ हैं उनको सब्सिडी बहाल की जाए, उनको सब्सिडी दी जाए। इन दो बुनियादी तौर पर इन दो नुकात के ऊपर आज़ाद कश्मीर भर के तमाम लोग जो हैं वो कई अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बिजली के बिलों को जलाए गए, बिजली की जो है ना बाइकाट की। आज़ाद कश्मीर के इसी तहरीक ने पूरे पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता महीने चल गई थी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में भी लोगों ने बिजली के बिल जो है वो जमा नहीं करवाए थे या लोगों की प्रोटेस्ट हुए थे। बट पाकिस्तानी कौम जो है वो तो एक मरी हुई कौम है, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, वो दोबारा से मार खा के दो लाते खाकर बिल देना शुरू हो गए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो कौम है, ये ज़िंदा दिल लोग जो हैं वो अभी तक इस प्रोटेस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। अभी गुज़श्ता दिनों से एक ये इतलात आ रही थी कि आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और IGP ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने FC और रेंजर की डिमांड की है ताकि वो आए और वो लोगों को कंट्रोल कर लें। ये उनकी इंतहाई गलत और बेवकूफ़ाना हिकमत अमली होगी। अगर खुदा न ख्वास्ता वो स्ट्रेटजी पर चलते हैं तो अवाम और जो रियासत के बीच टकराव होगा उससे बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इस वक्त तूल व बल के तमाम लोग जो हैं वो अपने हुकूक़ के लिए बाहर हैं। ऐसे में रेंजर्स को बुलाते हैं या रेंजर्स के अब्बे को बुलाते हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग जो अपने हुकूक़ के लिए उनकी जो डिमांड्स हैं वो बड़े बुनियादी हैं और जो उनकी डिमांड्स हैं वो बहुत जायज़ हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी बड़े अवामी मसाइल हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की कौम कभी भी आज़ाद कश्मीर की तरह बाहर इकट्ठे नहीं निकले। हमारे लोग मुनाफरत में ज़रूर निकलते हैं, हमारे लोग मजहबी इख्तलाफात के बुनियादों पर ज़रूर निकलते हैं, हमारे लोग कौमी बुनियादों पर इख्तलाफात में ज़रूर निकलते हैं, किसी वफाकी टाउट के दलाली के लिए ज़रूर निकलते हैं, लेकिन अपने हुकूक़ के लिए आज तक नहीं देखे। गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं वो आज़ाद कश्मीर से कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो सियासी विजन है, उनकी जो सियासी सोच है, ये काबिल दीद है और ये लोग वाकई ही इस काबिल हैं कि ये लीड करने की पोजीशन में। मैं एक अरसे से ये समझता था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो शायद कश्मीरियों से ज़्यादा सियासी शऊर रखते हैं, लेकिन ये बात मेरी बिल्कुल गलत साबित हुई। गुज़श्ता अरसे जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस नहीं, आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आला था PTI का, जब उसको असम्बली से कोर्ट ने उसको डिसऑन किया, कोर्ट ने उसको मअतल कर दिया या वहाँ से उसके लिए उसको निकाल दिया, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट गई थी। लेकिन उनके नंबर ऑफ़ जो 10-15 कैंडिडेट PTI के रह गए थे जिन्होंने वो हुकूमत संभाली और अपोजिशन में वो लोग चल रहे हैं आज भी। बहरहाल उन्होंने उनकी जो हुकूमत थी, इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ा, एक इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को वज़ीर आज़म लेकर आए, बावजूद उसके PTI के वहाँ पर चंद लोग बचे। जब ये सूरत हाल थी तो मैं अक्सर दोस्तों से ये कहता था, मैंने कहा नहीं, गिलगित बल्तिस्तान की जो लीडरशिप है या गिलगित बल्तिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा मुखलिस होंगे और सियासी समझबूझ रखने वाले हैं, वो थोड़े गैरतमंद होंगे, वो कश्मीर की तरह कश्मीरियों की तरह ये हरकत नहीं करेंगे।
لیکن جب خالد خورشید کی اسمبلی سے جب ان کو جس طرح اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اور خالد خورشید کو ڈگری کے بیاف کے اوپر جب اس کو نکالا کورٹ سے، تو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ تو اس کے بعد میں یہ بات جو ہے میں اس وقت یہ بات میں مان لیا کہ میں ایک عرصے سے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ کشمیریوں سے ہم زیادہ تیز ہیں، لیکن میں نے یہ بات مان لی کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ سیاسی طور پر باشعور ہیں، بہت میچور ہیں اور بہت سمجھدار ہیں۔ ہمارے لوگ اس وقت بھی شیعہ سنی کے بنیادوں کے اوپر لڑ رہے ہیں، فرقہ واریت ہماری ہے، علاقائی کی بنیاد کے اوپر لڑائی چل رہی ہے، قومی بنیاد کے اوپر لڑائی چل رہی ہے۔ ہم لوگ ابھی قومیت، علاقائیت اور فرقہ واریت سے نہیں نکلے ہیں۔ گلگت بلتستان اس وقت پاکستان کو چھوڑے دنیا کے معاملوں سے ہے، لیکن ہم آزاد کشمیر کے مقابلے میں بھی تقریباً 100 سال پیچھے ہیں۔ جو ہمارے موجودہ صورتحال ہے، اگر ایسے ہی ہم چلتے رہیں تو ہمارا مستقبل بہت جو ہے وہ خطرناک صورتحال پیدا ہوں گی، اور گلگت بلتستان کی جو تباہی کی ذمہ داری ہوگی وہ ہماری یہی جنریشن جو اس وقت جو یہ ڈیجیٹل دور کی جو جنریشن ہے یہی ہوگی۔ اگر اس نے اپنا رول ادا نہیں کیا گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں اس کو سولو کرنے میں، مسائل کے لیے اپنے لوگوں کے اندر باشعور لوگوں کو اکٹھا کرنے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں اگر اپنا رول نہیں کرتے، تو آنے والے وقت میں ہمارے جو نام ہوں گے، وہ جو آگے جو نسلیں ہوں گی ہمارے، وہ اس کو کسی اچھے موقعوں پر یاد نہیں کریں گے، یا ہمارے جو نام ہیں وہ اچھے طور پر نہیں لیے جائیں گے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کوئی ڈرپوک، کوئی جو ہے ایسے ایک غیر سیاسی اور ایسے ایک ناسمجھ اور بیوقوفوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے ہماری قوم کو اور ہماری جو مستقبل ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی کشمیری لوگوں کی طرح اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی یونٹی امید ہے کہ آئے گی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کے لوگوں میں بھی باشعور ان کے اندر شعور دے اور ان کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرے، اور ہماری قوم میں بھی کشمیریوں کی طرح اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔